जब भी हम किसी सन्नाटे को भूतिया कह देते हैं तो क्या हम डर को बढ़ाते हैं या सच से भागते हैं? नमस्कार, स्वागत है आपका समाज का सच में। आज हम बात करेंगे राजस्थान के उस किले की जिसकी कहानी सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पर आज हम डर के आगे झुकेंगे नहीं, सच समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भानगढ़ का नाम आते ही लोगों के दिमाग में एक सीन आता है। रात का अंधेरा, खाली हवेलियां, डरावनी आवाजें और वो चेतावनी कि सूर्यास्त के बाद अंदर मत रहना। पर ये चेतावनी बस सिनेमा की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि एक आधिकारिक नोटिस भी है जो सरकारी रूप से यहाँ लगाया गया है। ये जगह बनी थी राजाओं के निवास के लिए और आज बनी हुई है डर और अफवाहों की फैक्ट्री। आज हम इस वीडियो में इसके ऐतिहासिक तथ्य को जानेंगे, इससे जुड़ी लोक कथाएं जानेंगे और वैज्ञानिक व्याख्याएं समझेंगे और देखेंगे कि लोग आज भी क्यों डरते हैं। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ किला भारत का सबसे ज्यादा हॉरर प्लेस माना जाता है। इसे भूतिया स्थल कहा जाता है। इस किले की कहानी और कहा जाता है कि रहस्यमय श्राप ने इसे एक रहस्यमय और डरावना स्थान बना दिया। यहाँ रात के समय जाना वर्जित है। इस किले का इतिहास रहस्यमय कहानियों से भरा हुआ है और इसके पीछे की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। भानगढ़ किले का निर्माण आमेर के राजा भगवंत दास ने 16वीं शताब्दी के अंतिम सालों में करवाया था। राजा मान सिंह के भाई माधो सिंह जब सत्ता में आए तो उन्होंने इसे राजधानी बना दिया। ये किला अपनी स्थापत्य कला और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसके अलावा ये किला अपने रहस्यों और भूतिया कहानियों के लिए भी जाना जाता है। लोग बताते हैं कि जब भगवंत दास भानगढ़ का किला बना रहे थे तब वहीं पास में एक योगी का आश्रम था। उनका नाम बालूनाथ योगी था। उन्होंने भानगढ़ का किला बनाने पर सहमति दे दी, लेकिन शर्त रखी कि किला इतना ऊंचा ना हो कि उसकी छाया आश्रम पर पड़े। कुछ समय बाद राजा के सेवकों ने ये बात नहीं मानी। नागर शैली में बने इस किले में कारीगरों ने 7 मंजिला शाही महल बना दिया, जिसकी छाया बालूनाथ के आश्रम में पड़ने लगी, जिस पर बालूनाथ योगी नाराज हुए और उन्होंने श्राप दे दिया कि किला तबाह हो जाए। और उनके श्राप से यह शहर तहस नहस हो गया और बाद में पूरा शहर वीरान हो गया। दूसरी कहानी जुड़ी है भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती से। राजकुमारी रत्नावती की सुंदरता पर सिंघिया नाम का एक तांत्रिक फिदा हो गया था। एक बार जब वो बाजार में घूम रही थी तभी पास में एक शख्स उन्हें निहारने लगा। उसका नाम सिंघिया था। वो तांत्रिक था और उसे काला जादू आता था। वो राजकुमारी के प्यार में पड़ गया। राजकुमारी ने उसे नहीं देखा, लेकिन जिस दुकान से राजकुमारी के लिए इत्र जाता था उसी दुकान पर उसने इत्र में काला जादू कर दिया। राजकुमारी को जब ये बात किसी से पता लगी तो उन्होंने इत्र को फेंक दिया। इत्र उन्होंने जिस पत्थर पर फेंका वो लुढ़कने लगा और जादूगर अपने काले जादू में खुद मारा गया। लेकिन मरते मरते उसने श्राप दिया कि राजकुमारी जिस किले में रहती हैं वहां रहने वाले लोग सब लोग जल्द ही मर जाएंगे और दोबारा पैदा नहीं होंगे। उनकी आत्माएं यहाँ भटकेंगी। तांत्रिक के श्राप के बाद दूसरे राज्य ने इस पर आक्रमण कर दिया। यहाँ रहने वाले लोग मारे गए। कहते हैं कि इस वजह से भी ये शहर वीरान हो गया। कहा जाता है कि इसके बाद किले में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। स्थानीय लोग आज भी दावा करते हैं कि आत्माएं वहां भटकती हैं। किले से रात के समय चिल्लाने, चूड़ियां टूटने की आवाजें और संगीत की धुनें सुनाई देती हैं। वो ये भी मानते हैं कि कभी कभी किले में परछाइयां देखी जाती हैं और उन्हें लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। इन रहस्यमय घटनाओं ने भानगढ़ किले को एक भूतिया स्थान बना दिया है। यहाँ लोग आज भी डर के साथ जाते हैं। ये कहानियां सालों सदियों में जुड़ती, बदलती और नाटकीय रूप लेती गई। हर कहानी में वही नैरेटिव है, सुंदरता, ईर्ष्या, श्राप और तब वीरान। लेकिन क्या इन कहानियों का मतलब यह है कि ये किला सच में भूतिया है? नहीं। जानकारी के मुताबिक भानगढ़ में 1783 के आसपास एक अकाल पड़ा था जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। तब से ही ये इलाका वीरान है। लोगों के जाने के बाद ये किला खंडहर में बदल गया था। यहाँ के बारे में अलग अलग कथाएं चलती हैं। भानगढ़ की सारी कहानियों को विज्ञान मनगढ़ंत कहानियां मानता है, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग इन कहानियों को सच मानते हैं और रात में प्रशासन भी यहाँ किसी टूरिस्ट को ठहरने नहीं देता है। दिलचस्प बात यह है कि पुरातत्व विभाग ने इसे संरक्षित इलाका माना है, लेकिन यहाँ पुरातत्व विभाग का कोई दफ्तर भी नहीं है। यहाँ भूत देखने के दावे किए जाते हैं, लेकिन सब कुछ अफवाह है। कहानियां सच नहीं है। ये संस्कृति, भय और लोकमानस का हिस्सा है।
भानगढ़ को सरकार और पुरातत्व विभाग ने संरक्षित धरोहर के तौर पर माना है। साथ ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI और राज्य एजेंसियों ने यहां रात में रहने पर रोक लगाने के लिए चेतावनियां लगाई हैं, जिसका कारण अक्सर सुरक्षा और संरक्षित क्षेत्र का नियमन बताया जाता है। इकोनॉमिक्स टाइम्स वगैरह मीडिया रिपोर्टों में भी इस बात की चर्चा आई है कि ASI ने रात में यहां रुकने पर रोक लगाई है। लोग सोचते हैं कि यह रोक किले के भूतिया होने की वजह से लगाई गई, लेकिन सच अलग है। अक्सर पुरातात्विक स्थानों पर रात में प्रवेश रोकने के पीछे कई कारण होते हैं, जैसे किले का कोई हिस्सा ढह सकता है, अंधेरे में अगर कोई इंसान वहां फंस गया तो उसका रेस्क्यू करने में दिक्कत होगी, वहीं चोरी या छेड़छाड़ का खतरा होता है। किले में रात में जंगली जानवर आ सकते हैं। भानगढ़ का किला अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित है। यह इलाका काफी सुनसान है, बिजली नहीं है। रात में किले में जंगली जानवर आ सकते हैं, टूटे खंडहर हैं। ऐसे अन्य कारणों की वजह से रात में किले के अंदर प्रवेश पर रोक है। इसलिए सरकारी नोटिस को भूतों के डर की वजह समझना सही नहीं है। वहां सुरक्षा कारणों की वजह से सरकारी नोटिस लगाया गया, जैसा कि अक्सर सभी किलों या पुरातात्विक जगहों में सुरक्षा कारणों से टूरिस्ट की एंट्री को शाम के समय बंद कर दिया जाता है। अब बात करते हैं तर्क और सच की। इतिहासकारों का कहना है कि भानगढ़ का उजड़ना किसी श्राप से नहीं, बल्कि प्राकृतिक और राजनीतिक कारणों से जुड़ा हुआ था। कुछ पुरातात्विक प्रमाण बताते हैं कि यहां जमीन में कंपन और भूकंप भी आए थे, जिससे कई इमारतें गिर गईं। वहीं भानगढ़ अरावली की पहाड़ियों में स्थित है। अकाल पड़ने पर यहां का पानी सूखने लगा, कुएं और झरने खत्म हो गए। लोगों को जीने के लिए नीचे के इलाकों में जाना पड़ा। वहीं मुगल काल में जब युद्ध और सत्ता बदलते रहे तो कई छोटे किले और शहर उजड़ गए। भानगढ़ भी उसी दौर में धीरे धीरे वीरान हो गया। भानगढ़ का उजड़ना एक प्राकृतिक और ऐतिहासिक घटना थी, लेकिन लोगों ने उसमें जादू, श्राप और भूत की कहानियां जोड़ दी। धीरे धीरे डर और रहस्य इतना बढ़ गया कि लोग सच भूल गए और कहानी ही सच मान बैठे। अब बड़ा सवाल उठता है कि तो लोग क्यों कहते हैं कि वहां किसी तरह की नेगेटिव ऊर्जा है, या भूत प्रेत या आत्माएं रहती हैं। आइए जानते हैं सच क्या है। दरअसल भानगढ़ जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ है। रात में वहां सन्नाटा और हवा दोनों तेज होते हैं। ऐसे माहौल में जरा सी भी आवाज बहुत अजीब लगती है। जैसे अगर किसी टूटी खिड़की या गुम्मद से गुजरे तो सीटी जैसी आवाज या रोने जैसी आवाज बना देती है। वहीं जानवरों की आवाजें, जैसे उल्लू, लोमड़ी या कोई चिड़िया जैसे चमगादड़, रात में बहुत अलग सुनाई देती हैं। और जब हमें पहले से डर हो तो वही आवाजों को हम भूत की आवाज मान बैठते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि कभी कभी ऐसी जगहों पर इंफ्रासाउंड यानी कि बहुत कम फ्रीक्वेंसी की आवाजें भी होती हैं, जो हमें सुनाई नहीं देती हैं, लेकिन हमारे शरीर पर असर डालती हैं। घबराहट, बेचैनी, ठंडा पसीना, और हम समझते हैं कि कोई हमारे आसपास है। असल में ये हवा या जमीन की हल्की कंपन होती है, भूत प्रेत नहीं। अब जरा सोचिए, अगर कोई आपसे कह दे कि इस किले में भूत है, तो आप वहां जाएंगे तो क्या सोचेंगे? हर आवाज, हर परछाई आपको डराएगी, क्योंकि आपका दिमाग पहले से ही डर में सेट हो चुका है। इसे कहते हैं सजेशन इफेक्ट, जहां हमारा दिमाग वही देखने लगता है जिस पर वो पहले से विश्वास कर चुका होता है। वहीं कई लोग कहते हैं कि वहां अजीब सी गंध आती है, सांस रुकने जैसी फीलिंग होती है, लेकिन वो भी कोई रहस्य नहीं है। पुरानी दीवारें, नमी, सड़ते पत्ते और काई की गंध मिलकर अजीब माहौल बना देती हैं, जिसे लोग भूतिया समझ लेते हैं। तो अब सवाल है कि क्या भानगढ़ में सच में कोई भूत प्रेत है, आत्मा है, या फिर ये सब कहानियां हैं, डर और हवा की आवाजों का मेल है? सच ये है कि वहां रात में भी कई रिसर्चर्स रुके हैं। 11 साल पहले जी न्यूज की टीम कई सारे कैमरे और वैज्ञानिक उपकरण लेकर किले में पहुंची थी। रात में वहां रुके थे सब, सारा किला छान मारा, लेकिन भूत प्रेत आत्मा जैसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। अब तक कोई भी वैज्ञानिक या कैमरा वहां किसी भूत को नहीं पकड़ पाया है, क्योंकि भूत प्रेत आत्मा जैसी कोई चीज होती भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि नेगेटिव एनर्जी है वहां। आम लोग अक्सर नेगेटिव एनर्जी को आत्मा या भूत प्रेत से जोड़ते हैं, लेकिन नेगेटिव एनर्जी जैसा कुछ भी नहीं है। दरअसल गंदगी, अव्यवस्था, प्राकृतिक रोशनी का अभाव, बंद खिड़कियां, सीलन और अस्त व्यस्त सामान के बीच रहने पर हमारे दिमाग में मानसिक तनाव, उलझन जैसा महसूस हो सकता है। इसे कुछ लोग नेगेटिव एनर्जी समझते हैं। वहीं विज्ञान में नेगेटिव एनर्जी कोई बुरी ताकत नहीं है, बल्कि एक भौतिक स्थिति है, जहां किसी वस्तु को आकर्षण बल यानी कि जैसे गुरुत्वाकर्षण से अलग करने के लिए ऊर्जा देनी पड़ती है।
ये ऊर्जा घटने या बंधन की स्थिति को दिखाने वाला गणितीय संकेत मात्र है, न कि कोई रहस्यमय शक्ति। टूरिस्ट को भले ही यहाँ रात में जाने पर रोक है, लेकिन कुछ आम लोग भी रात में यहाँ अंदर रुक चुके हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ डरावना जैसा कुछ भी नहीं है। बाहर के लोगों में डर जरूर है। स्थानीय लोग सुनी सुनाई कहानियां सुनाते हैं, लेकिन वो लोगों की कल्पना और माहौल का खेल है। मीडिया और कुछ ब्लॉगर्स, यूट्यूबर्स इसे बढ़ा चढ़ाकर हॉरर प्लेस बनाते हैं, जबकि ये बिल्कुल भी सच नहीं है। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाइप भी कर दें। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही तार्किक और सच्चाई उजागर करने वाले वीडियोस लाते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह बिना डरे, बिना किसी के दबाव के सच्चाई और सामाजिक मुद्दों पर बोलती रहूं और अंधविश्वास के खिलाफ समाज को जागरूक करती रहूं, तो आप अपनी इच्छा अनुसार मेरी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। मैं किसी संगठन या पार्टी से नहीं जुड़ी हूं। आपका सहयोग ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आप अपना सहयोग वीडियो के नीचे दिख रहे थैंक्स के बटन पर क्लिक करके या फिर मेरी UPI ID shashi-singh9192@OKICICI पर सीधे भेजकर या फिर स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके कर सकते हैं। आपकी हर छोटी से छोटी मदद मेरे लिए बहुत कीमती है। आपका छोटा सा सहयोग भी मुझे मजबूती देता है, क्योंकि जब जनता खुद साथ देती है तभी बदलाव होता है। धन्यवाद।